ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपराह एकादशी के महत्व के बारे में जानकारी दूंगा और कथा सुनाऊंगा। वर्ष वर्ष सभी एकादशियाँ अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ हो उनके लिए इस दिन एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से तथा कथा के सुनने मात्र से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है, उन्हें पुष्प फल अर्पण किए जाते हैं। रात्रि में जागरण किया जाता है, इससे सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपराह है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। हे राजन, जो व्यक्ति धन चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अपराह एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी सभी पापों का नाश करती है और व्रत करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर श्री विष्णु भगवान की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने वाले को दूसरे दिन यानी पारण करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद स्वयं को आप भगवान के सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पारण करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अपराह एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से परस्त्री गमन की झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना व बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति किसी कारणवश झूठ बोलते हैं उन्हें महान पाप मिलता है, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। लेकिन एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्म किए गए पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं तथा असत्य से कमाया हुआ धन अर्जित करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के पापों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन एकादशी का व्रत करने से ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरक के गामी होते हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। परंतु अपराह एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जिन्हें पुत्र की चाह है उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत
पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए उत्तम मानी गई है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो उसे अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान एवं गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन जो सच्चे मन से पितरों का पूजन करते हैं उनके लिए व्रत रख करके उसका फल प्रदान कर देते हैं तो पितरों को तुरंत मुक्ति मिल जाती है, और जिनके ऊपर पितृदोष लगा हो वह पितृदोष भी शांत हो जाता है। एकादशी के व्रत की जितनी महिमा कही जाए उतना ही कम है। सभी एकादशी व्रत अपनी अपनी विशेषता रखते हैं तथा एकादशी का व्रत मनुष्य को यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो आपको यह व्रत अवश्य करने चाहिए। व्रत वाले दिन घर में तामसिक भोजन न बने। व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्य तो व्यक्ति को वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान। मकर में जब सूर्य आते हैं, जो मकर संक्रांति होती है, उस समय प्रयागराज में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है। शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है। सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है। कुंभ में केदार या बद्री का आश्रम के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल प्राप्त होता है, यानी इन सभी कार्यों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस एकादशी के व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वही अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, अतएव हम पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। एकादशी पर दीपदान का बड़ा महत्व होता है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।